तो ना ही कोई पोटली बनाने का चक्कर और ना ही ढेर सारे साबित गरम मसाले। आज आप लोगों से शेयर करूंगी देगी नहीं बल्कि देगी पुलाव से भी 100 गुना मजेदार बीफ पुलाव। तो ट्राई करना तो बनता है। तो चलें फिर जल्दी से मजेदार देगी पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज आप लोगों से 1 किलो बीफ और 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो मैं तो इस्तेमाल कर रही हूँ बीफ का, जिसके मैंने छोटी छोटी सी बोटियां करवा ली हैं और 1 से 2 नली भी डलवाई है, जिससे यखनी का जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है। आप चाहें तो सेम रेसिपी मटन में भी फॉलो कर सकते हैं। चलें जी, 1 किलो बीफ में शामिल कर दूंगी मैं तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब नमक। पानी डालेंगे इसमें 1.5 लीटर के बराबर या फिर 4 ग्लास। अच्छा, इस स्टेज पर ना ही मैं कोई पोटली बनाऊंगी और ना ही इसमें गरम मसाले डलेंगे, ना अदरक टमाटर प्याज कुछ भी शामिल नहीं करना। बस नमक डालें, पानी डालें, मिक्स करें, कवर लगाएं और गोश्त को पकने के लिए चढ़ा दें तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। 40 से 45 मिनट में गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो जब तक गोश्त गल रहा है हम बेहतरीन सा पुलाव मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो स्पेशल और जायकेदार पुलाव मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो एक प्लेट में डाला है मैंने नमक हाफ टेबल स्पून। आपको याद रहे कि हाफ टेबल स्पून नमक मैं गोश्त में भी ऐड कर चुकी हूँ यखनी बनाने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें। नमक के साथ में शामिल कर दूंगी इसमें 1 टेबल स्पून भर के जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। तो बीफ पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए मैं हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। चिकन पाउडर डाल रही हूँ मैं हाफ टेबल स्पून, ये नहीं है तो चिकन क्यूब डाल दें, अदरवाइज दोनों भी नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें डालेंगे 2 से 3 छोटे साइज के तेज पत्ते और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें साबित सफ़ेद जीरे का भी इस्तेमाल करूँगी। तो खड़े गरम मसालों में बस ये 2 मसाले ही ऐड होंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें डालने लगी हूँ बिरयानी मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। तो सिर्फ 1 टेबल स्पून ही डालेंगे 1 किलो चावल के लिए, अच्छी खुशबू आएगी, लाजमी डालिएगा। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें इमली भी शामिल करेंगे। अच्छा, इमली नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें ड्राई आलू बुखारा भी डाल सकते हैं, 4 से 6 दाने, मगर इमली से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पुदीने के पत्ते डालेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसके अलावा डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो बस जी, देगी पुलाव बनाने के लिए बेहतरीन सा पुलाव मसाला तैयार है। और यकीन करें इस पुलाव मसाले से कोई ऐसा गजब का पुलाव बनकर तैयार होगा ना, अच्छे अच्छे पकवान सेंटर की छुट्टी कर देगा। मैं 1 किलो की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो 1 किलो चावल ले लिए हैं जो तकरीबन 3 ग्लास के बराबर हैं। अच्छा जी, चावल में हमेशा की तरह डबल स्टीम राइस ले रही हूँ। अगर आप सेला चावल से बना रहे हैं तो 2 घंटे पहले चावल को भिगो दें। मैं तकरीबन 30 मिनट पहले चावल को अच्छे तरीके से धो लूँगी और भिगो कर रख दूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बनाना चाह रहे हैं अफ्तार पार्टीज़ के लिए तो फिर इसी रेसिपी को डबल करते जाएं। बीफ की तरफ चलते हैं। तो बीफ को पकते हुए तकरीबन 50 मिनट गुजर चुके थे। प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर मैंने निकाल लिया है। अब देखें बीफ को पहले चेक कर लेते हैं, ये बेहतरीन सा गला हुआ होना चाहिए, देखें कुछ इस तरीके से। तो माशाल्लाह से बीफ की छोटी छोटी ही मैंने बोटियां दी थी। पुलाव में छोटी बोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, जल्दी से गल कर तैयार हो गई हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से बीफ अलहदा से निकाल कर रख लेंगे और यखनी को छान कर अलहदा कर लें। पुलाव बनाने के लिए एक बड़ी सी मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें डालेंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। तो बस ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा मैं इसमें डाल दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून फ्रेश अदरक लहसुन है जिसे मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। इस पुलाव में मैं प्याज का इस्तेमाल भी नहीं करूंगी, मगर यकीन करें ये बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगा। ये तो जब आप रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तब आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये कितना टेस्टी है। हल्का सा ही मैंने अदरक लहसुन को मिक्स कर लिया है। एक बड़े साइज का लेमन काटें बारीक स्लाइस में और शामिल कर दें। 2 टमाटर हैं जिन्हें मैंने स्लाइस कटिंग में काट लिया है, वो भी ऐड कर दिए हैं। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अदरक लहसुन को कोई हमने कलर नहीं देना, हल्का सा ही भूनना है। तो पुलाव को तीखा और स्पाइसी करने के लिए मैं हरी मिर्च के पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 10 से 12 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। अभी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तीखी मिर्च खाना चाहते हैं, उसी हिसाब से फिर हरी मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लें। तो मैंने तकरीबन 12 अदद हरी मिर्चें ली थी जो ज़्यादा तीखे वाली नहीं होती। चलें जी, हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर दिया। अब इसमें डालेंगे वो पुलाव मसाला जो कि हमने पहले बना कर रखा हुआ था। पुलाव मसाला डालें और अच्छे तरीके से मिक्स करें।
पुलाव मसाला में जो हमने इमली डाली है ना, वो अच्छे तरीके से घुल जानी चाहिए। तो अच्छे तरीके से मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को भून लें। टमाटर भी घुल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 3 से 4 मिनट की भुनाई के बाद मैं डालूंगी आधा कप के बराबर दही। अच्छे तरीके से फेंट कर डालें। मैं आपको गारंटी देती हूँ, मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप बीफ पुलाव बना लेते हैं ना, तो यकीन करें पकवान सेंटर की देगी पुलाव को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर दही को भी मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। और अब इसमें डाल देते हैं बीफ, जो कि हमने बॉयल करके रखा हुआ था, यखनी से अलग निकाल दिया था। तो बीफ डालने के बाद हल्के हाथ से मिक्स करें और 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद बीफ की भी भुनाई करेंगे। अच्छा, ध्यान आप लोगों ने इस बात का रखना है कि बीफ ऑलरेडी गला हुआ है, तो हल्का हाथ रखें। अगर जोर आजमाई करेंगे ना, तो बीफ की बोटियाँ घुल सी जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। माशाल्लाह से आप ज़रा मसाले की लुक तो चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। चलें जी, मसाले को भून लें तो डालेंगे इसमें यखनी, जो कि हमने छान कर रखी हुई थी। तो 3 गिलास थे मेरे पास चावल और मैं 3.5 गिलास इसमें यखनी नाप कर डालूंगी। तब एकदम परफेक्ट रेशो बनेगा और चावल एकदम खिला खिला बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो 3 गिलास टोटल मेरे पास यखनी थी और आधा गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। तो आपके पास जितनी यखनी है पहले नाप कर उसे डाल दें, फिर जितना पानी की ज़रूरत हो पानी इस्तेमाल कर लें। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से और कवर लगा दें और यखनी में एक बॉयल आने दें। गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ है, 4 से 5 मिनट में ही यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा। तो डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल। चावल जब भी डालें हमेशा छान कर डालें। किसी स्ट्रेनर में डालकर चावल का सारा पानी ड्रेन कर दें और चावल को ऐड कर दें। तो चावल डाल दिए हैं, बस अब कुछ भी नहीं करना। चावल को मिक्स करें और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें। चावल डालने के बाद कभी भी फ्लेम को लो ना किया करें। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ये सारा यखनी का पानी ड्राई होने दें। देखें, आपको बबल्स से अंदाज़ा हो रहा होगा कि फ्लेम मैंने कितना मीडियम टू हाई रखा हुआ है। हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि चावल नीचे ना लगें। जैसे ही यखनी का पानी ड्राई होगा कवर लगाएं और चावल चले जाएंगे दम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम कर दें और कवर लगाकर चावल दम पे लगाएं। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आपका पूरा किचन महकेगा, आपका पूरा घर महक उठेगा। ये कोई इतने खुशबूदार जायकेदार पुलाव बनकर तैयार होगा। तो माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। एक एक चावल खिला हुआ है और चावल के एक एक दाने में जायका है, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा, कच्चे कीमे के कबाब बनाने से बहुत सारे लोग डरते हैं, घबराते हैं। वो इसलिए कि कबाब टूट तो नहीं जाएंगे, अंदर से कच्चे रह गए तो फिर क्या होगा, और कबाब टेस्टी भी बनेंगे कि नहीं। आज की रेसिपी देख लें, यकीन करें ऐसे कबाब बनाना बताऊंगी ना कि इनका चस्का आपकी जुबान पर रह जाएगा और टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एकदम सॉफ्ट जूसी मुंह में घुल जाने वाले चटपटे से तवा कीमा कबाब बनाऊंगी, जिसे खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो ले लिया है मैंने कीमा, मटन या बीफ, ये आपकी चॉइस है, कुछ भी ले सकते हैं। कीमे को वज़न में देखें तो आधा किलो के बराबर है और ये कोई स्पेशल कीमा नहीं है। हाँ, इसमें छिछड़े वगैरह या चर्बी की मिकदार मैंने बहुत ही कम रखी है। मशीन में से 2 दफ़ा कीमे को निकलवा लेंगी ना, तो कबाब बड़े टेस्टी सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। आप लोगों के पास चॉपर है तो 20 से 30 सेकंड के लिए चॉपर में कीमे को घुमा लें, तब भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। 1 टेबल स्पून इसमें डाल दूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब 2 बड़े साइज के प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें या ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। तवा कीमा कबाब में प्याज का पानी हमने निकाल कर डालना है, तो किसी कपड़े की मदद से या हाथों की मदद से प्याज का सारा पानी निकाल दें। इस तरीके से ड्राई प्याज डालेंगे ना, तो कबाब टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हरी मिर्च डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून, जिसे बारीक चॉप करके डाला है। आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके अलावा मसालों में शामिल करूंगी मैं 1 टीस्पून के करीब नमक। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। इसके अलावा शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, ये भुना हुआ नहीं है, कच्चे ज़ीरे को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। चाट मसाले का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून और डालेंगे इसमें पिसा हुआ घर का खुशबूदार गरम मसाला ½ टीस्पून।
धनिया पाउडर डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के, और धनिया पाउडर के साथ में साबित धनिया का भी इस्तेमाल करूंगी 1 टेबलस्पून। ये लाजमी डालिएगा, इससे जो खुशबू आएगी ना कबाब से, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। बाइंडिंग के लिए मैं 1 अदद अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा शामिल करेंगे गेहूं का आटा, गंदम का आटा, जिसे रोज़मर्रा में आप रोटी, चपाती, पराठे बनाते हैं ना, बस ये वही आटा है। 4 टेबलस्पून डालने लगी हूँ, इससे अच्छी बाइंडिंग भी आएगी और कबाब क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस ये कुछ भी नहीं करना, कीमे की मिक्सिंग करनी है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। जैसे आटा गूंथते हैं ना हम रोटी बनाने के लिए, वैसे ही आप कीमे को गूंदें। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए तो लाजमी आपने मिक्सिंग करते हुए कीमे को अच्छे तरीके से गूंद लेना है। क्या होगा, इससे कबाब टूटेंगे नहीं, इनमें एक लचक सी पैदा हो जाएगी, जिससे कबाब बड़े बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। फिर आप जैसी शेप में कबाब बनाएं, जैसे मर्जी फ्राई करें, टूटेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए मैं भी कीमे को मिक्स कर लूँगी। अगर इस स्टेज पर आपको लगे कि अभी भी कीमे में मॉइस्चर बाकी है, गीला गीला सा कीमा लग रहा है, तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद गंदम का आटा डाल सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट के लिए कीमे को मैंने मसल कर मिक्स किया है। अब बस कवर लगा देंगे और सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए, कीमा मैरिनेट हो जाए। 1 कप के बराबर दही लें, इसमें 1/4 टीस्पून के करीब नमक डालें, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब इसमें डालेंगे चाट मसाला। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून। ये नहीं है तो स्किप करते हैं, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो फिर आप लोग रेगुलर मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, बस स्किप कर देना है। अच्छे तरीके से दही में ये मसाले मिक्स करें और इसे एक साइड पर रख दें। तवा कीमा कबाब बनाने में काम आएगी ये दही। कीमे को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करती चलूँ कि कीमे को मैंने वॉश नहीं किया था। आप हमेशा क्या किया करें, गोश्त को धो लिया करें, कीमे को धोना ज़रूरी नहीं है। इससे कीमे में पानी भर जाता है, कबाब अच्छे बनकर तैयार नहीं होते और कीमे की सारी ग़िज़ाइयत ही चली जाती है। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। कबाब बनाने के लिए जो कीमा इस्तेमाल करें उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाथों को ग्रीस कर लिया है मैंने ऑयल की मदद से, बस अब कुछ भी नहीं करेंगे, कबाब बनाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, कबाब ना बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतले होने चाहिए, मीडियम से कबाब बनाकर तैयार करें। और इतने मिक्स में, यानी कि आधा किलो कीमे में तकरीबन 15 से 16 कबाब बनकर आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। अब तवा कीमा कबाब बना रहे हैं तो मुझे चाहिए होगा तवा। अच्छा, अगर आप लोगों के पास बड़ा तवा है ना तो वो बेस्ट रहेगा। मेरे पास छोटा तवा था मगर मैंने गुजारा कर लिया है। आधा कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। बस अब एक एक कबाब को तवे के किनारे पर लगा दे जाएंगे। जैसे आपने स्ट्रीट फूड में कभी देखा है ना कि तवे के किनारे पर ही वो कबाब लगाते हैं। जैसे जैसे कबाब पकते जाएंगे साइड को चेंज करते रहेंगे और मज़ीद कबाब ऐड करते जाएंगे। तो इस तरीके से गरम ऑयल आपने कबाब के ऊपर डालना है ताकि ऊपर की लेयर भी अच्छे तरीके से पक जाए। जैसे ही जगह बन जाती है सेंटर में मज़ीद कबाब लगा देंगे। तो देखें, लग रहे हैं ना अभी से टेम्पटिंग और टेस्टी। अच्छा, तवा कीमा कबाब बनाते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं, कबाब अंदर तक पक जाने चाहिए। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना आप लोगों ने। अगर फ्लेम को हाई करेंगे कबाब तो जल्दी से कलर पकड़ लेंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो टोटल मैंने 5 मिनट के लिए एक साइड से पकाया, बिल्कुल लो फ्लेम पे। देखें, अच्छा सा कलर आ गया ना एक साइड पर। अब कबाब की साइड को चेंज कर देते हैं। तो माशाल्लाह से आप ज़रा नोट करें, ना तो कबाब का साइज़ छोटा हुआ है, ना ये श्रिंक हुए हैं और ना ही ऑयल में बिखरे हैं। एकदम परफेक्ट शेप बनकर तैयार हुई है। तो बस जी उलटते पुलटते रहेंगे इसी तरीके से दोनों साइडें जब तक गोल्डन नहीं हो जाती। अब जो हमने दही बना के रखी हुई थी ना चटपटी सी, इस तरीके से दही थोड़ी थोड़ी करके कबाब के ऊपर डालेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। अच्छा, इस तरीके से दही में जब कबाब बनेंगे ना तो इंतहाई जूसी और मज़ेदार बनेंगे। अगर थोड़ी बहुत कसर कबाब में पकते वक्त रह भी जाती है तो दही की वजह से ये बहुत ही नरम बनेंगे।
3 से 4 मिनट के बाद दही का पानी जैसे ही ड्राई हो जाता है, कबाब की साइड को चेंज करें और बाकी की दही ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां भी काट कर रखी हुई हैं। हरी मिर्चें डालूंगी मैं इसमें, इसके अलावा प्याज जिसे मैंने लच्छों में काट कर रखा हुआ है और अदरक के स्लाइसेस इस तरीके से कबाब के ऊपर लगा दें। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और बस उलटते पुलटते हुए कबाब को मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने इसमें हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें डाली है ना, ये भी चटपटी करारी सी हो जाएंगी। आप इसे नान या चपाती के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता, उलटते पुलटते हुए कबाब को और सब्जियों को पका लें। तो माशाल्लाह से दही का मिक्सचर कबाब पर अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। अब गर्मा गर्म कबाब को सर्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।